नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CGPSC न्यूज़ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी के भाषा साहित्य का इतिहास एवं विकास के बारे में। छत्तीसगढ़ी के भाषा साहित्य का इतिहास एवं विकास। छत्तीसगढ़ में मिले शिलालेख के अनुसार छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से माना जा सकता है। उसके कुछ पहले मागधी प्राकृत जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व में है, सौरसैनी जो कि उत्तर पश्चिम में है, इन दोनों से अर्धमागधी का विकास हुआ है और इस अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य को 3 कालक्रमों में बांटा जा सकता है। पहला है गाथा युग 1000 से 1500 ईस्वी। दूसरा है भक्ति युग 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी। तीसरा है आधुनिक युग 1900 से अब तक। गाथा युग 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। इस युग में विभिन्न गाथाओं की रचना हुई। ये गाथाएं प्रेम व वीरता के भाव से परिपूर्ण थी। इस युग की गाथाएं लिपिबद्ध नहीं थी, ये मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अभिरक्षित होते आ रहे थे। आधुनिक युग में इन गाथाओं को लिपिबद्ध किया गया। इस युग की प्राचीन प्रेम गाथाएं हैं, जिसमें केवला रानी की गाथा, अहिमन रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा, राजा वीर सिंह की गाथा आदि। ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं हैं, जिसमें फूलबासन की गाथा, दूसरा है पंडवानी। फूलबासन की गाथा में माता सीता एवं लक्ष्मण की गाथा है, जिसमें सीता जी द्वारा स्वप्न में देखे गए फूल को लक्ष्मण जी से लाने का अनुरोध किया जाता है, जिसे लक्ष्मण जी बड़ी कठिनाइयों से उसे लाते हैं। पंडवानी में द्रौपदी द्वारा तीजा के समय मायके जाने की इच्छा प्रकट की जाती है, जिसे अर्जुन जी पूरी करते हैं। भक्ति युग 1500 से 1900 ईस्वी। भक्ति आंदोलन की धारा इस समय प्रवाहित हो रही थी, इसलिए इसे भक्ति युग कहा गया। इस युग में कबीर पंथ की स्थापना हुई। इस समय राजनीतिक उथल पुथल जारी था। मध्य युग की गाथाएं, जिसमें वीर गाथा, फूल कुंवर की गाथा, कल्याण साय की गाथा। अन्य हैं गोपल्ला गीत, राय सिंह का पवारा, ढोला मारू, नगेसर कैना, लोरिक चंदा और सरवन गीत। इस युग की गाथाएं वीर रस एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं। भक्ति युग के रचनाकारों के बारे में जान लेते हैं। पहला है गोपाल मिश्र। ये कलचुरी राजा राज सिंह के दरबारी कवि था। इनकी रचनाएं हैं खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, राम प्रताप जो कि अधूरी थी, राम प्रताप और रतनपुर महात्म्य। माखन मिश्र राम प्रताप को इन्होंने पूरा किया। अन्य कवियों में बाबू रेवाराम, इन्होंने छत्तीसगढ़ी में भजनों की रचना की। गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, दीपिका, ब्रह्मस्रोत आदि इनकी सभी संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। प्रहलाद दुबे, इनकी रचना जय चंद्रिका में छत्तीसगढ़ी का प्राकृतिक स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। आधुनिक छत्तीसगढ़ी साहित्य 1900 से अब तक।
काव्य साहित्य, गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि का सम्यक विकास इस काल में हुआ।